मैं वैसे कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ, एक बार और आपने पूछ लिया है तो कह दो, मैं कतई किसी भी सीएम पद की रेस में नहीं हूँ, 0% भी नहीं हूँ। और मैं तो जिस विचार परिवार से आता हूँ साहब, वहाँ पर व्यक्ति किस दायित्व के साथ में और किस क्षेत्र में काम करेगा ये भी हम खुद तय नहीं करते। मैं छात्र संघ की राजनीति करने के बाद में जहाँ अमूमन सब लोग अपने राजनीतिक सरजमीन को तलाश करते हैं, मैं उस समय सीमावर्ती क्षेत्र पर 20 साल तक काम कर रहा था। मैंने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं देखा था। मुझे जब विचार परिवार ने, मेरे मेंटर्स ने कहा तुमको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आगे अगर ये तय करेंगे कि मुझे और किसी भूमिका में काम करना है, किसी और क्षेत्र में काम करना है, मुझे कहा जाएगा कि आपको सेवा भारती के साथ में सेवा के संकल्प के साथ में काम करना है, विद्या भारती के साथ में विद्या के संकल्प के साथ में काम करना है, या वनवासी कल्याण परिषद में वहाँ जाकर के काम करना। मैं इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ में, इसी उमंग के साथ में, इसी लगन के साथ काम करूँगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी काम करूँगा वहाँ एक ही उद्देश्य होगा, माँ भारती की जय जयकार करना। वो जहाँ भी करेंगे इसी उद्देश्य के साथ। सर, पुलवामा 2000 चलो यार, इनके सारे निदेशक जो फाउंडर हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी से संबद्ध है, इसलिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन निवेशकों के हित में घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन उनको पैसा मिल सके न मिले इसका षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर बड्स एक्ट में उसको सरकार ट्रांसफ़र कर देती तो अब तक शायद निवेशकों का पैसा मिल जाता है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। उस कानून के तहत इस तरह का प्रावधान है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उस सोसाइटी के सारे असेट्स को सीज करके केस का डिस्पोजल होने से पहले ही उनको बेच करके निवेशकों का पैसा, मूलधन वापस लौटा सकती है। लेकिन जब राजस्थान में दुर्भाग्य से ये निवेशक अपनी सोसाइटी बना करके, एक समिति बना करके हाईकोर्ट में गए, केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए, कानून के तहत आवश्यक है, ये निवेदन लेकर के हाईकोर्ट में गए। आप लोग एक बार थोड़ा खोज करिएगा कितने करोड़ रुपए देकर के, मुझे जो सूचना लोगों ने दी है, हो सकता है कि शायद कहीं उसमें थोड़ा बहुत 19-20 फर्क भी हो सकता है, कि राजस्थान की सरकार अब तक 4-5 करोड़ रुपए वकीलों को फीस का भुगतान कर चुकी है कि केस सीबीआई में नहीं चला जाए। अगर सीबीआई में चला गया तो उनकी जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। मैं आज आपके माध्यम से अशोक गहलोत साहब पर डायरेक्ट चार्ज लगाता हूं कि निवेशकों का पैसा न मिले इसका षड्यंत्र अशोक गहलोत कर रहे हैं। मेरे ऊपर चार्ज लगाते हैं, मेरे तो परिवार का नहीं, मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी सदस्य, 3 पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी, मेरा और मेरी पत्नी की 3 पीढ़ी का रिश्तेदार भी। अशोक गहलोत साहब को चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि वो प्रूव करें कि कोई भी 3 पीढ़ी का रिश्तेदार केवल संजीवनी नहीं, हिंदुस्तान की किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में न तो उसका फाउंडर है, न उसका डायरेक्टर है, न उसका एम्प्लॉय है, न उसका निवेशक है, न उसका बोरोवर है, उधार लिया है, न उसका एजेंट है, और न प्राइमरी मेंबर ही किसी भी सोसाइटी में। और गहलोत साहब जिन लोगों के साथ में बैठ कर के घड़ियाली आंसू बहाते दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे लोग, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, मैं एक आदमी प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि वीडियो में खुद उन्होंने कहा है वो उसके एजेंट थे। एजेंट पैसा लेकर के आया, उसने अपना कमीशन खाया, और उसके बाद में सोसाइटी में मिस अप्रोप्रिएशन होकर के डूब गए। उसके दोषी जो है वो एजेंट है प्राइमरीली कि नहीं? उस एजेंट के साथ में घर में बिठा करके गहलोत साहब चाय पी करके, नाश्ता करके, और ये राजनीति करते हैं साहब। दुनिया सारी समझती है सबको। तो इसलिए इस समझ करके हम सब लोगों को आगे आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है।